अगर आपको हेयर फॉल हो रही है, डैंड्रफ है, पतले बाल हैं, ड्राई डैमेज एंड रफ हेयर है, ये तो वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना कि सिर्फ आप लोगों का हेयर फॉल कंट्रोल होगा, उसके अलावा अगर आप लोगों के सर में डैंड्रफ है, पतले बाल हैं, ड्राई डैमेज एंड रफ हेयर हैं, के सर पे बालनेस आ रहा है, लोगों को बालनेस मीन गंजपन का इश्यू है, तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए है। मीन्स अगर आप लोगों के सर पे बहुत ज़्यादा गंजपन हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे विदिन अ मंथ आप लोगों के बेबी हेयर निकलना स्टार्ट हो जाएँगे, अगर आप लोग ये रेमेडी यूज़ करते हैं तो। इस रेमेडी में मैं आप लोगों के लिए 2 स्टेप मीन्स लेकर आई हूँ। एक स्टेप में आप लोगों का जो है टोनर बनेगा और सेकंड स्टेप में आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगी हेयर ऑयल। अब चलते हैं हमारी जी 2 स्टेप रेमेडी की तरफ। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है टोनर, हेयर टोनर। हेयर टोनर उन लोगों के लिए भी है जो ऑयल यूज़ नहीं करते, मीन्स ऑयलिंग नहीं करते, तो वो लोग जस्ट ये हेयर टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को ऑयल सूट करता है, ऑयल यूज़ करते आ रहे हैं, उन लोगों को पसंद है, तो दोनों ही स्टेप्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं। रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक कढ़ाई। मेरे पास कढ़ाई नहीं है एक्चुअली लोहे की। अगर आप लोगों के पास लोहे की कढ़ाई है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में है जो वाफ़र मिक़दार में आप लोगों को आयरन मिलता है, जो कि आप लोगों के हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इस कढ़ाई में मैं यहाँ पे डालूँगी 1 फुल जो मग होता है ना वो, 1 मग ऑफ वाटर। अब हम लोग इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद हम लोग देखेंगे इसे जैसे ना हल्का-हल्का बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएँ, तो उसको बबल्स बनने के बाद हम लोग यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बिल्कुल भर के मेथी दाना। मेथी दाना मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ कलौंजी। कलौंजी भी आपके हेयर को रीग्रो करने में हेल्प करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेचन करता है। कलौंजी प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को। उसके अलावा आप थर्ड जो इंग्रीडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये है नीम। नीम के मैंने 10 से 12 पत्ते लिए हैं, फ्रेश लीव्स मैंने लिए हैं। नीम क्या करेगा आप लोगों के स्कैल्प पे से डैंड्रफ को रिमूव करेगा, आप लोगों के अगर सर में जूएँ पड़ जाती हैं तो उनको भी ख़त्म करेगा। उसके अलावा आप लोगों की हेयर ब्रेकेज और हेयर लॉस को भी कम कर सकता है। क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और फैटी एसिड जो हैं ये आप लोगों की हेयर की नीड है। क्योंकि इस इनकी मौजूदगी से ही आप लोग अपने न्यू हेयर ग्रो कर सकते हैं और आप लोगों की हेयर लेंथ भी बढ़ सकती है। उसके अलावा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे नीम के पत्तों से हासिल हो सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नीम के पत्ते फिर भी नहीं हैं तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। जब हम इसे एक बॉटल में भर दें, मीन्स एक स्प्रे बॉटल में आप लोग अगर इसे डाल दें तो उसको आप लोगों ने स्टोर करना है। स्टोर आप लोग मैक्सिमम 6 डेज़ इसे कर सकते हैं। मिनिमम आप जितना चाहे इसे बना के फिर फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यूज़ कैसे करना है, अगर आप लोगों ने रात को ऑयलिंग करनी है तो आप लोगों ने मॉर्निंग टाइम में इसे स्प्रे करना है अपनी हेयर पे, मीन्स अपनी हेयर ग्रोथ पे आप लोग इसे अपनी रूट्स पे आप लोगों ने इसे स्प्रे करते जाना है और फिंगर की हेल्प से आप लोगों ने इसे एब्जॉर्ब करवाना है। मीन्स फिंगर से आप लोगों को हल्का हल्का इसका मसाज करते रहना है। पूरे सर पे आप लोग लगा लें, मीन्स स्कैल्प पे लगा लें। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसे लेंथ पे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड जो हम लोग रेमेडी बनाने जा रहे हैं इट्स ऑयल। ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कोकोनट ऑयल। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई अगर आप लोगों के पास लोहे की है तो अगेन बताते चलूँ कि उसमें रिच अमाउंट ऑफ आयरन है, जो कि आप लोगों के हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर नहीं है तो आप लोग मेरी तरह कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कप ऑफ मैं इसमें डालूँगी कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मगर आप लोग अगर इसे कोकोनट ऑयल में बनाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा गर्मियों के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे इसे रखूँगी चूल्हे पे। चूल्हे पे हमने लो आँच पे इसे रखना है। अगर हम लोग इसको ज़्यादा ही डायरेक्टली हम इसे हाई फ्लेम पे करते हैं, मीन्स पकाते हैं, तो ये आप लोगों का ऑयल ख़राब हो सकता है। इसे बिल्कुल लो आँच पे रखना है, लो फ्लेम पे रखना है।
अब जैसे ही ये स्लोली इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हों, आप लोग देख सकते हैं इस तरह के बबल्स, अगर इस तरह के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएँ, तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के मेथी दाना। मेथी दाना जिसको हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। ये एक पॉपुलर रेमेडी है आप लोगों के हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए, बिकॉज़ इसमें रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, नाइकोटिन उसके एसिड अलावा है, यहाँ पे मैं लूँगी लेक्सिथिन एसिड कलौंजी है। 1 टेबलस्पून कलौंजी के फ़ायदे मैंने आप लोगों को टोनर के टाइम बताए हैं। और इसके अलावा जो थर्ड इंग्रीडिएंट हम डालेंगे पर इनको थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे पकने देंगे। इनको ज़रा-सा पकने देने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1 ऑनियन, मीडियम साइज़ है ये ऑनियन। इसे यहाँ पे मैं काट लूँगी, चॉप कर लूँगी। मोटा कर लें चाहे बारीक कर लें, जैसे आपको सही लगे। अब ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 अनियन। अभी इन तमाम चीज़ों में जो है ना नेचुरल वाटर है, वाटर कंटेंट इनमें पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका पानी आ रहा है, ऊपर इसकी झाग बन रही है। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 15 मिनट आप लोगों को लो फ्लेम पे इसे पकाना है। स्लोली इसका जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं ख़त्म होता जाएगा इसका जो पानी। इसका जो पानी है यहाँ पे ख़त्म होता जाएगा, बहुत ही आस्ते-आस्ते ख़त्म होगा, पर आप लोगों ने वेट करना है। जैसे ही ये पानी ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम लोग इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये तकरीबन चीज़ें जल चुकी हैं, मीन्स आप लोगों का जो ऑनियन है ये तकरीबन ब्राउन हो चुका है, और ब्राउन होने के बाद ही इसका पानी खुश्क हो गया है। डायरेक्टली हम लोग डाल के और चूल्हे पे रख के चढ़ा के उतार नहीं सकते, क्योंकि वो फिर ऑयल नहीं बनेगा हमारा, वो एक पानी की तरह हो जाएगा, तो वो ख़राब हो सकता है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहा, थोड़ा-थोड़ा जो झाग है वो है, पर ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने उतार लिया है। अभी यहाँ पे इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। अब जैसे ये ठंडा होगा तो इसे हम एक गिलास जार में भर के रखेंगे, क्योंकि गिलास जार अगर हम लोग इसे प्लास्टिक जार में या किसी और जार में रखते हैं तो ये ख़राब हो सकता है। हम लोग इसे लाज़मन गिलास जार में ही रखेंगे। यहाँ के किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से आप लोग इसे छान सकते हैं। आप लोग चाहें तो सूती के कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये जो कि ग्लास जार अगर है हम इसमें मैंने इसे पहले स्ट्रेनर भी की ऑयल हेल्प बना के रखा था, अब वो खाली हो चुका है इसलिए मैं दोबारा इसी में ही डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ये मैं स्ट्रेनर की हेल्प से छान के इसमें रखूँगी और इसे हम बंद कर देंगे। आप लोग एयर टाइट कंटेनर ही लें, क्योंकि ग्लास के जार और भी होते हैं जिसका ढक्कन थोड़ा ढीला होता है, तो ये आप लोगों का ऑयल ख़राब हो सकता है। अब यूज़ कैसे करना है इसे? डे टाइम में अगर आप लोगों ने टोनर यूज़ किया है तो रात के टाइम में आप लोगों को ये लगाना है अपनी स्कैल्प पे। स्कैल्प के यहाँ पे आप लोगों ने जैसे फिंगर की हेल्प से मसाज बहुत ज़्यादा करना है, पर फिंगर्स की हेल्प से आप लोगों ने बिल्कुल अ हथेली की हेल्प से मसाज नहीं करना, उससे आप लोगों के हेयर डैमेज हो सकते हैं, आप लोगों को हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर आप लोगों की हेयर फॉलिंग हो रही है मिड समर में, अब जो हेयर फॉलिंग का सीज़न चल रहा है, मानसून में आप लोगों की ज़्यादा हेयर फॉलिंग होती है, वो सीज़न चल रहा है। तो अगर आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं उसके बाद आप लोग इसे मसाज करते हैं, बालों में कॉम्ब करते हैं, तो हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी ऑयल करते हैं तो हमारे वो वाले हेयर गिरते हैं जिनका कोई काम हमारे सर में नहीं होता, ना उनके जड़ मज़बूत होते हैं, ना वो बाहर से हेयर ग्रोथ हो रही होती है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिंगर की हेल्प से मसाज कर के आप लोगों ने उसके स्कैल्प से लेके लैंप तक आप लोगों ने लास्ट में ऑयल लगाना है। अगर आप लोग रात में लगाते हैं तो डे टाइम में आप लोग इसे वॉश कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रात को लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग एटलीस्ट 45 मिनट्स या फिर 2 आवर्स लगा सकते हैं इस ऑयल को। वीक में 2 टू 3 टाइम्स ये ऑयल आप लोगों ने यूज़ करना है। तकरीबन 3 मंथ्स आप लोगों ने ये ऑयल यूज़ करना है, फिर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के हेयर में क्या ही फ़र्क आया है। आप लोगों की हेयर लेंथ कहाँ पे जा पहुँची है, उसके अलावा आप लोगों की जो हेयर फॉलिंग थी वो कंट्रोल हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद अनियन जो इसमें सल्फ़र है जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके अलावा मेथी दाना, कलौंजी, नीम सब कुछ है इसके अंदर, तो आप लोगों के हेयर के लिए ये जादुई इंग्रीडिएंट। आप लोगों ने ये ऑयल और टोनर लाज़मी यूज़ करना है, और उसके अलावा अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाज़मी शेयर करना है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरा ये एफ़र्ट पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।